हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेक्रोसिस के बारे में। देखिए, नेक्रोसिस और गैंग्रीन इसमें क्या फ़र्क होता है। नेक्रोसिस और गैंग्रीन इन दोनों में ही क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टिश्यू जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर स्मॉल एरिया डैमेज हो रहा है तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। अगर वो लार्ज एरिया को इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। नेक्रोसिस जो है धीरे धीरे गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्रोसिस क्या है, व्हेन स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यू डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कंडीशन कॉल्ड नेक्रोसिस। कि स्मॉल एरिया ऑफ टिश्यू जो है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा, इस वजह से वो उसमें जो है वो टिश्यू जो है वो डाई हो गया, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे काज हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचा वहाँ पर प्रॉपरली, उस वजह से वो टिश्यू डेड हो गया। अब उसमें भी बहुत से कंडीशन है, जैसे कि एनीमिक हाइपोक्सिया, स्ट्रोक्स हाइपोक्सिया, फिजिकल केमिकल एजेंट्स उनकी वजह से हो गया, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की ऑटो इम्यून डिजीज है, उस वजह से वो उस वहाँ पर जो है सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, उन्होंने उस पार्ट को इफेक्ट कर लिया। टाइप्स, इसके कुछ टाइप्स है, कॉग्निटिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है, या तो सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो उस पार्ट को बंद हो गया, तो क्या होगा, इस वजह से वो टिश्यू धीरे धीरे डेड होना शुरू हो गया, या बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो गया उस पॉइंट पर, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उस वजह से क्या हो गया, वो टिश्यू धीरे धीरे डेड हो गया। याद रखिएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस सीएनएस में नहीं होता है, यानी ब्रेन वगैरह में हमको कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलता है। यस, इट कैन इफेक्ट हार्ट, किडनी, स्प्लीन, बट इट कैनॉट इफेक्ट सीएनएस। सीएनएस में हमको नहीं देखने को मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर अपीयरेंस की बात करें तो क्या होता है, इफेक्टेड एरिया पेल एंड स्वोलन, विद प्रोग्रेशन इफेक्ट एरिया बिकम येलोविश, सॉफ्टर एंड श्रंकन। पेल येलोविश अपीयर होता है, फिर धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होता है वो जो एरिया है वो धीरे धीरे और येलो होता है। जैसे कि आप इस इमेज को देखिए, ये लिवर में नेक्रोसिस हुआ है, आपको ये येलो स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है, एक येलो स्पॉट बना है यहाँ पर। माइक्रोस्कोपिकली टॉम स्टोन अपीयरेंस, यानी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो जो सेल है उसका आर्किटेक्चर तो ठीक होता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये सेल ऐसा है, ये सेल है, ये एपिथेलियल सेल है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर सेम ठीक होता है। बट अंदर से उसमें नेक्रोस हुआ होता है, मतलब बस सेल का आर्किटेक्चर ठीक होता है, बाकी अंदर से पूरा सेल नेक्रोस में गया है। अब क्योंकि आर्किटेक्चर सही है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये सेल है। नो फॉर्मेशन ऑफ लिक्विफिकेटिव पस, इसमें पस वगैरह नहीं देखने को मिलता है हमें। डेड सेल इज फेगोसाइटोसिस लीविंग ग्रेनुलर डेब्राई, तो फेगोसाइटोसिस वगैरह होता है इसमें, पर लिक्विफिकेटिव सेंटर हमको नहीं देखने को मिलता है, हमें इसमें पस वगैरह नहीं मिलता है फॉर्मेशन। लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, इस्चीमिक इंजरी, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। इस्चीमिक इंजरी यानी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचे प्रॉपर्ली, तो वहां पर धीरे धीरे टिश्यू जो है डेड होना शुरू हो गया, या बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन वगैरह। ये सेम ही है, पर क्या होता है इसमें हमको लिक्विफिकेटिव सेंटर मिलता है, हमें पस सेल्स का एक सेंटर मिलता है इसमें। मेनली इफेक्ट सीएनएस, ये सीएनएस में अक्सर देखने को मिलता है। इफेक्टिव कंटेन लिक्विफिकेटिव सेंटर, जैसे कि आप इस इमेज को देखिए, इस ब्रेन में यहाँ पर मैंने व्हाइट से भी लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर बेसिकली पस सेल्स बने हुए हैं। ये पस सेल्स ने यहाँ पर एक लिक्विफिकेटिव सेंटर बनाया है, इसमें पस सेल्स है। तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में। माइक्रोस्कोपिकली सिस्टिक स्पेस कंटेन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को सिस्टिक स्पेस बोलते हैं। कंटेन्स नेक्रोटिक डेब्राई, मैक्रोफेजेस फिल्ड विद फेगोसाइटोसिस मटेरियल। नेक्रोटिक डेब्रा है और मैक्रोफेजेस फिल्ड विद फेगोसाइटोसिस मटेरियल। मैक्रोफेज ने यहाँ पर फेगोसाइटोसिस किया होगा तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे विद फेगोसाइटिक मटेरियल। केशियस नेक्रोसिस, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस एज वेल एज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। कॉमनली फाउंड सेंटर इन ट्यूबरकुलोसिस फोकाई, ट्यूबरकुलोसिस के केस में क्या होता है, जहाँ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है वगैरह, उसमें हमको ये देखने को मिलता है। और इसकी अपीयरेंस कैसे होती है, चीज लाइक क्रीमी अपीयरेंस। आप इस इमेज को देखिए, आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, एक क्रीमी अपीयरेंस है। तो इस तरह की अपीयरेंस हमको केशियस नेक्रोसिस में मिलता है। ग्रेनुलोमा एट पेरिफेरी इन नेक्रोटिक सेंटर filled with eosinophilic material। ग्रेनुलोमा एट पेरिफेरी मतलब, ग्रेनुलोमा मतलब
क्योंकि आपको पता है जहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा वहाँ पर जो हमारे डब्ल्यूबीसीज है, ल्यूकोसाइट्स है, वो फाइट कर रहे होंगे। तो क्या होता है, हमको पेरिफेरी में एक वो डब्ल्यूबीसीज की एक लाइन देखने को मिलेगी जो बेसिकली सेपरेट थोड़ा बहुत कर रही होगी इसको नॉर्मल टिश्यू से। तो वो जो ग्रेनुलोमा वही होता है, जो ल्यूकोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसीज वगैरह है, उनकी एक परत आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर, उसको ग्रेनुलोमा बोलते हैं। फिर इओसिनोफिलिक मटेरियल, इओसिनोफिल्स, ये हमारे डब्ल्यूबीसीज में होते हैं विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो जाहिर है वो फाइट कर रहे हैं विद इन्फेक्शन, तो हमको इओसिनोफिलिक मटेरियल मिलेगा वहाँ पर। इओसिन्स, फैट नेक्रोसिस, नाम से पता चलता है ये फैट में होता है, जहाँ पर फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। और मैलिनेट फैट रिच लोकेशंस, जहाँ पर फैट वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे मीजेंट्रिक फैट नेक्रोसिस। ये मीजेंट्रिक फैट क्या होता है, ये एक फैट होता है इस तरह से जो इंटेस्टाइन के बाहर होता है, एक एडिपोज टिश्यू की क्लियरिंग होती है, एक फैटी टिश्यू क्लियरिंग होती है जिसको जोड़ती है विद द एब्डोमिनल कैविटी। मीजेंट्रिक फैट नेक्रोसिस ड्यू टू एक्यूट पैनक्रियाटिस, बेसिकली पैनक्रियाज में कंडीशन थी, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गया, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, फिर वो स्प्रेड होकर के इस फैटी टिश्यू में आ गया, मीजेंट्रिक फैट में आ गया, फिर इसने इसको भी इन्वॉल्व कर दिया। तो मीजेंट्रिक फैट में नेक्रोसिस हुआ, फैट नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है। या ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट वगैरह, ब्रेस्ट में भी ऐसा ही होता है क्योंकि वहाँ पर फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी जो है फैट नेक्रोसिस होता है। अपीयरेंस येलोविश वाइट, माइक्रोस्कोपिकली नेक्रोसिस फैट्स हैव क्लाउडी अपीयरेंस सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। आप इस इमेज को देखिए, इस तरह से एक क्लाउडी अपीयरेंस है। वो क्यों है, क्योंकि फैट सेल्स जो है इनमें नेक्रोसिस हो गया, तो फैट की वजह से जो एक क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलती है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, characterized by deposition of fibrin-like material in autoimmune disease, hypersensitivity reactions। देखिए hypersensitivity reaction है, मेनली टाइप 3 hypersensitivity reaction। क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स वो फॉर्म हो जाता है हमारे वेसल्स वगैरह में, तो उसको ब्लॉक कर देता है। उसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप के लिए हमको एक पिंक कलर अपीयरेंस दिखती है वेसल्स की। फिब्रिन, इसलिए इसको बोलते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिन का मतलब ये होता है पिंक, फिब्रिन मतलब होता है पिंक कलर, पिंक इन कलर। तो क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है और वो पिंक कलर अपीयरेंस हमको वेसल्स में देखने को मिलता है, इसको हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं गैंग्रीन की। जैसे मैंने कहा गैंग्रीन क्या होता है, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं नेक्रोसिस ही होता है, पर ये थोड़ा लार्ज एरिया को कवर अप कर देता है। When large area of tissue dies due to lack of blood supply, condition called gangrene। अब इसमें दो किस्में हैं, ड्राई एंड वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, बिगिंस इन डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब्स ड्यू टू इस्चीमिया। ये डिस्टल पार्ट्स में देखने को मिलता है, जिसके फिंगर्स में, टोज में या फुट में, हाथ में, क्योंकि मैंने कहा ये लार्ज एरिया को इफेक्ट करता है। अगर फिंगर्स में हुआ मान लीजिए, फिर धीरे धीरे इसने पूरे हाथ को ही इन्वॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से डिस्टल पार्ट्स से शुरू होता है। ये डिस्टल पार्ट्स में देखने को मिलता है, फिंगर्स में, टोज में। क्यों होता है, आर्टरी सप्लाई वगैरह, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है, इसकी वजह से वो टिश्यू धीरे धीरे डेड होता है। काजेज देखते हैं, बर्गर्स डिजीज या थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरन बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे आर्टरी जो है उनका ब्लॉकेज हो जाता है। या ट्रॉमा, रेनॉल्ड्स डिजीज, इसमें भी ये होता है, टेम्परली नैरोविंग हो जाती है हमारे स्मॉल आर्टरीज वगैरह की पेरीफेरी पर, तो उसकी वजह से वहाँ पर, जैसे कि आप इमेज को देखिए, पेल येलो अपीयरेंस या साइनोसिस को हम बोलते हैं, वो ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है। लाइन ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट बिटवीन गैंग्रीन एंड नॉर्मल टिश्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही डिफरेंस है बिटवीन ड्राई एंड वेट गैंग्रीन। लाइन ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट बिटवीन गैंग्रीन एंड नॉर्मल टिश्यू, एक लाइन ऑफ सेपरेशन दिखता है हमको कि हाँ टिश्यू जो है यहाँ तक डैमेज हुआ है, यहाँ से टिश्यू ठीक है, यहाँ तक इफेक्ट हुआ है गैंग्रीन का, यहाँ से नॉर्मल टिश्यू है, तो वो लाइन ऑफ सेपरेशन हमको मिलती है, एक ड्रामेटिक लाइन मिलती है हमको, हाँ यहाँ तक ये टिश्यू जो है इफेक्ट हुआ है, यहाँ से नॉर्मल है। वेट गैंग्रीन में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, उतना जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है वेट गैंग्रीन में। अब बात करते हैं ड्राई गैंग्रीन की। मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है हमको, डिजी पार्ट में बी फर्स्ट बी डिस्कलर्ड एंड कोल्ड टू टच। अगर जिस पार्ट को इफेक्ट हो गया विद ड्राई गैंग्रीन, तो इनिशियली क्या होगा, वहाँ पर डिस्कलरेशन हो जाएगी, मतलब जो वहाँ पर कलर है वो चेंज हो जाएगा, स्किन टोन वहाँ पर चेंज हो जाएगा, एंड इट इज कोल्ड टू टच, और वो कोल्ड होगा टू टच। लेटर टर्न इनटू डार्क एंड ड्राई डिस्टल फॉर्म हेल्दी टिश्यू, फिर धीरे धीरे वो डार्क हो जाता है और ड्राई हो जाता है। वेट गैंग्रीन ऑकर इन मॉइस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन।
वेट नाम से पता चलता है वेट कंडीशंस में होगा, जहाँ पर जैसे मॉइस्ट टिश्यू है, ऑर्गन्स है। मे डेवलप फ्रॉम सीवियर बर्न, अगर सीवियर बर्न होता है कहीं पर, वहाँ पर ये फिर डेवलप हो सकता है फ्रॉस्ट बाइट या इंजरी वगैरह में। मोस्टली हमको डायबिटिक पेशेंट में भी देखने को मिलता है। आपको पता होगा डायबिटिक फुट एक कंडीशन होती है। डायबिटिक पेशेंट हु अननोइंगली इंजर ए टो और फुट। तो क्या होता है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है एंड इट इज़ फेवरेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अगर कहीं पर इंजरी होती है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ग्लूकोज सप्लाई भी होता है ज़्यादा एंड इट इज़ फेवरेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो वहाँ पर हमें जो है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ पर एक गैंग्रीन फॉर्म होगा, वेट गैंग्रीन, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप होगा। ऑल्सो इन बेड सोल पेशेंट, बेड सोल में भी क्या होता है, कुछ कुछ एरियाज में जहाँ बेड सोल होता है वहाँ पर बेसिकली ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पर, उसकी वजह से धीरे धीरे एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है एंड इट डेवलप्स इनटू ए गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन। मॉर्फोलॉजिकली अफेक्टेड पार्ट जो है अपियर रोटन, डार्क स्वोलन, रोटन स्वोलन डार्क अपियर होता है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है फॉर पेशेंट, अलॉन्ग विद फाउल स्मेल, और बहुत ही फाउल स्मेल आती है वहाँ से। माइक्रोस्कोप के लिए लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कैन बी फाउंड। आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्टली फॉर इन्फेक्शन। तो हमको माइक्रोस्कोप क्या दिखेगा, लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिखेंगे वहाँ पर। आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।